आज 1 साल पूरा हो गया ये घटना के लिए, पर मैं तो वो जो घटना है 22 तारीख की, जो अप्रैल की घटना है, 2:30 बजे का समय था, मैं उसी में हूँ। मेरी आंखें खुली रहती है या बंद होती है ना, मेरे सामने उनका वो गोलियों से लगा हुआ और खून से गिरा हुआ जो चेहरा है, वही जो उनका पड़ा हुआ शरीर है, वही मुझे दिखता है। और वो घटना मुझे बार बार याद आती है कि मैं उनको हाथ लगाकर आहो आहो उठा ये कह रही थी, आप सांस लो। मुझे नहीं मालूम था कि वो उसी वक्त गए हैं। मैं दिन भर में उसी आशा में थी कि ये शायद बेहोश हो गए हैं, कोमा गए हैं, और शाम को अगर मैं हॉस्पिटल उनको लेके जाएंगे वहाँ, तो फिर वो मुझे हंसकर देखेंगे कि मैं ठीक हूँ करके। मैंने ये घटना उस वक्त एक ही बार हुई है, पर मैं दिन भर में उन्हीं ख्यालों में रहती हूँ। मैं सबसे बात करती हूँ, हंसती हूँ, पर मेरे दिमाग में पीछे में कंटिन्यूसली वही घटना चलती रहती है। उनकी हंसी, उनकी यादें, उनकी बातें, उनका गाना कहना, और उन सब के पीछे मुझे वही चेहरा दिखता है। मैं वहीं पर हूँ और मैं नहीं जानती कि मैं वहाँ से कब निकलूंगी। हमारी सरकार ने हमारे लिए ऑपरेशन सिंदूर किया, उनको हमारी तकलीफ समझ में आई, हमारी फैमिलीज की, या फिर वो जो कहते थे मोदी सर की ये मेरी बेटियां हैं, मेरी बहनें हैं, उनको हमारी ये तकलीफ समझ में आई, इसलिए उन्होंने वो ऑपरेशन सिंदूर किया। मैं उसके लिए उनकी बहुत आभारी हूँ कि उनको हमारा ये दर्द समझ में आया। पर मैं उनसे एक दरख्वास्त करूंगी कि ऐसी घटना ही ना घटे। किसी भी औरत पर उसके पति को सामने मरता हुआ देखना बहुत तकलीफ वाली बात है, क्योंकि वो औरत उस वक्त से उसी 1 सेकंड से लेकर विधवा बन जाती है। ये बहुत बहुत तकलीफ वाली बात है। और कैसे भी हो ना, समाज बोलता है ना, इसको भी सिंदूर लगाना चाहिए। तो वो जो मैं सबसे सुनती हूँ ना, वो बहुत दर्द देने वाला होता है। घर की पूरी जिम्मेदारी आपकी लड़की के ऊपर आई है, क्या लगता है आपको दैनंदिन जीवन में क्या मुश्किल का सामना? ये घटना के बाद ना हमारी सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थी। अब पहले 6 महीने हम दोनों ने बहुत तकलीफ में निकाले, और फिर हमारी सरकार ने हमारी अभी हमने जो प्रॉमिसेस किए थे वो पूरे किए, तो अभी तो ठीक है, हमारा चल जाएगा। पर वो जब सिचुएशन थी कि हम लोग जो मेंटल स्ट्रेस में थे, और वो घटना की वजह से हम लोग जो तकलीफ में थे, वो दुख हमारा कोई नहीं बांट सकता। मैं और मेरी बेटी इससे खुद ही निकलने की कोशिश कर रहे हैं। पर मैं सरकार से ये दरख्वास्त करूंगी कि ना, किसी के ऊपर ऐसी घटना, यानी किसी के ऊपर ये ऐसा घटना नहीं घटनी चाहिए, और उन्होंने पहले से ही इस सब का बंदोबस्त करना चाहिए कि ऐसी घटना ना घटे। सरकार ने क्या करना चाहिए, क्या ऐसा घटना ना घटे, इसके लिए क्या लगता है? मैं तो चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने आर्मी फोर्स बढ़ाए, और जो उनके जो कंडीशंस है ना, जो मिलिट्री भर्ती करने के लिए इतना ज़्यादा हाइट, इतना ज़्यादा वो थोड़ा कम करना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिलिट्री में भर्ती हो सके, पुलिस में भर्ती हो सके, और फिर हमारे देश की रक्षा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जवान हो। क्योंकि मैं ये बात क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि जब हम लोग पहलगाम में गए थे, तो वो बैसरन वाली में कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी, एक भी अपना सिक्योरिटी का आदमी नहीं था। वो इसलिए नहीं था कि अपनी इंडियन फोर्स इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम कहाँ पे लगाए। तो मैं चाहती हूँ कि उन्होंने ये सारे जो इंडियन फोर्स के लिए जो अपना कंडीशंस रखे, वो थोड़ा सा कम करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चांस दे, ताकि अपनी इंडियन आर्मी भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बढ़ जाए, और ये घटना कम हो जाएगी इसकी वजह से। अपने रिश्तेदारों में कैसा सपोर्ट मिला, क्या इस बारे में हम लोगों को हमें, यानी कि जब सरकार ने हमारे लिए जो अनाउंस किया था ना प्रॉमिसेस,
तो उसके विरोध में बोलने वाले लोग भी हमको बहुत ज्यादा मिले कि इनको क्या जरूरत है, इनका घर इतना बड़ा है, इनके पास ये है। पर उन लोगों को नहीं मालूम है कि मेरा ये घर करने के लिए मुझे बहुत तकलीफ हुई है, मैंने बहुत कष्ट उठाया है। और दूसरी बात तो ये है कि हमें सपोर्ट करने वाले जैसे खराब लोग जो हमें बोल रहे थे, वैसे हमें सपोर्ट करने वाले हमारे घर परिवार वाले, हमारे दोस्त, हमारे फैमिली मेंबर्स, उन्होंने हम लोगों को बहुत सपोर्ट किया। इसीलिए हम लोग आज यहाँ पर बैठकर बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं। 22 अप्रैल का दिन कभी नहीं भूलने वाला। आपके सर के 36 लोग और आते 26 लोग, उनका भी ऐसा ही हुआ था। मैं ही नहीं, मेरे परिवार वाले, मेरी बेटी और वो जो 26 फैमिलीज हैं जिनके घर में से एक एक सदस्य उस घटना के लिए गया, वो 26 फैमिली भी ये घटना कभी भी नहीं भूल सकते। एक तो वो यानी कि अगर उनके दिमागी हालत खराब हो गई या फिर स्मृति भ्रंश हो गया तो ही वो ये भूल सकते, वरना तो मैं नहीं जानती। मैं मेरे मरते दम तक ये घटना मैं भूलूंगी नहीं और मैं भूलना भी नहीं चाहती। आज प्राइम मिनिस्टर मिलने की आपको ख्वाहिश है, आप मिलोगे तो उनको कहेंगे कि मिलिट्री भर्ती बढ़ना चाहिए, वहाँ का बंदोबस्त ऐसा होना चाहिए, ऐसे घटना घटेंगे नहीं, इसके लिए कुछ? हाँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग अगर हो वहाँ पर तो फिर ये घटनाएं कम घटेगी, क्योंकि अपनी इंडियन आर्मी अपनी एक ही जगह पर होती है, तो शायद उनके लिए वो आर्मी वाले कम पड़ते होंगे सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए। तो मैं चाहती हूँ, सरकार से मैं ये बोलना चाहती हूँ कि थोड़ा आप उनके भर्ती के लिए जो ज्यादा से ज्यादा उन्होंने रूल्स रखे या फिर जो कोई कंडीशंस रखे वो थोड़ा कम कर दे, ताकि अपनी जो बेरोजगार जो लोग हैं, इतने सारे जवान लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनको ये जॉब मिल सके और अपने देश की रक्षा के लिए और ज्यादा सुरक्षितता बढ़ सके। मेरे हस्बैंड का नाम लेट प्रशांत कुमार सतपथी है। वो जो पहलगाम अटैक हुआ था 22/4/2025 को, वो वहाँ पर आतंकवादी के द्वारा निधन हुए थे। तो अभी 1 साल होने वाला है, तो 1 साल में आपका जिंदगी अभी कैसी बीती? 1 साल होने वाला है, जिंदगी मतलब चल रही है, कट रही है, जो बोलते हैं वो ही चल रही है। क्योंकि 1 साल कैसे निकल गया पता नहीं चला। एक भी दिन नहीं ऐसा नहीं गया कि जिस दिन की उनकी याद नहीं आया। पर अभी वो थे जब उस टाइम पर लाइफ दूसरा था, अभी पूरा अलग है। सबका नजरिया भी चेंज हो गया है और जो मेरी खुद की भी जो लाइफ है वो पूरा का पूरा चेंज हो गया है। उस टाइम पर जो मेरी ख्वाहिश थी, अभी वो मेरी डिमांड बन गई। मतलब जैसे कि मेरी जॉब उस टाइम पर मैं जो की थी, एक टेम्पररी जॉब में हूँ मैं, वो अभी खुद को जीने के लिए जरूरत सी बन गई है। वही टेम्पररी जॉब में मैं मतलब घर को संभाल रही हूँ, ऐसे ही चल रहा है। आपका दिल तो लगता है उनका पढ़ाई वगैरह ये सब उसी से वो जो अभी जिस जॉब में हूँ टेम्पररी में, उसी में चल रही है। क्योंकि उस टाइम पर गवर्नमेंट जो आए थे बोले थे कि मुझे सरकारी नौकरी मिलेगा, मेरे बच्चे का जो पढ़ाई का खर्चा वो उठाएंगे और आर्थिक सहायता जो है वो दिए हैं, मिलेगा, वो मिल गया है। पर अभी तक जो सरकारी नौकरी बोले थे अभी तक नहीं मिला है। पर दूसरे स्टेट में वो मिल गया है, सेम इंसिडेंट में वो मिल गया है और उनके जो क्वालिफिकेशन वाइज ही मिला है। मैं वही बोलती हूँ, जो प्रतिश्रुति वो दिए हैं गवर्नमेंट ने, वो उनका जो प्रतिश्रुति है वो जल्दी पूरा करे, क्योंकि 1 साल हो गया है। क्योंकि ये जो केस हुआ था वो इंटरनेशनल न्यूज़ था और सारे देश, मतलब उस टाइम पर जितना भी स्टेप उठाया गया था भी बहुत अच्छा स्टेप था। उस टाइम पर गवर्नमेंट जो बोले हैं वही सब फुलफिल करेंगे तो अच्छा होगा। अभी आप क्या सोचते हैं? अभी तो मेन मोटो यही है कि मुझे अच्छा एक मेरी क्वालिफिकेशन वाइज एक गवर्नमेंट जॉब जो बोले हैं वो मुझे मिल जाए, क्योंकि मैं थोड़ा स्टेबल बन जाऊं और जो बच्चे का पढ़ाई है वो तो अभी चल रहा है, वो भी थोड़ा अच्छा हो जाएगा। क्योंकि खुद स्टेबल हो जाऊंगी तो उसके तरफ थोड़ा ध्यान ज़्यादा दे पाऊंगी।